गाँव के ज़िम्मेदारान अपने हलकों के ज़िम्मेदारान पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसमें रोज़ाना उनसे पूछें कि किस मस्जिद में कौन सा काम हुआ है। हर आदमी लिख कर या वॉइस मैसेज के ज़रिए जवाब दे और वो उस जवाब पर नोट करके ये देखें कि कौन सी हलके में हमारी मस्जिद ऐसी है जिसमें ये सहाबा की मदा वाला काम अभी शुरू नहीं हुआ। ये उस पर नज़र रखे और नज़र रखने के बाद उस मस्जिद तक पहुँचे जिस दिन आपने अपने ज़िला ईस्ट कराची की तमाम मसाजिद में इस काम का आगाज़ कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताने लगा हूँ। ये काम करेंगे ये जो मैंने हजरात ज़िम्मेदारान आपसे कहा, आपने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और अपने ज़िले के उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बीच में शामिल करना है। मैं आप जानते हैं कि मैं इन व्हाट्सएप ग्रुपों में बोलता नहीं हूँ, सुनता सब हूँ और सब की सुनता हूँ कौन क्या कर रहा है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ बसाओकात उस जो ग्रुप है उसमें कह देता हूँ, वरना किसी को पर्सनल में कह देता हूँ कि इस बात को यूँ नहीं यूँ कर लो, इसका बहुत फ़ायदा है। आप मुझे, मैं चेक करूँगा कि आपके यहाँ ये काम किस हद तक चल रहा है और आप कहाँ जा रहे हैं। और ये मैंने मुल्क भर में इसका आगाज़ कर दिया है। सिर्फ 6 महीने और साल मुझे आप दे दो, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दे दी, मैं आपको बताऊंगा कि गुस्ताख कहाँ रहता है और आप कहाँ रहते हैं। जज्बात में बिल्कुल नहीं आना। दुश्मन हमें जज्बात में लाना चाह रहा है और जज्बात में लाकर हमें उस मकाम पर खड़ा करना चाह रहा है जिस मकाम पर उसने पहले खड़ा किया था। हम जज्बात में आए बगैर हम अमल की दुनिया में हैं और हम अमल की दुनिया में बताएंगे कि जज्बात ये नहीं होते। जज्बात हर बच्चे के होते हैं, हर बच्चा, जवान, बूढ़ा, बुजुर्ग, हर गली और मोहल्ले की मर्द और औरतें सहाबा के इतने मद्दा हो जाएंगे कि गुस्ताखी करना दूर की बात, तसव्वुर करना भी मुश्किल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो दर्स कुरान दूसरा काम, तालीम हिकायत सहाबा ये कहाँ होगी, कहाँ होगी, कब होगी। अगर मुमकिन ऐसा ना हो और मस्जिद में इमाम साहब ये हदीस का दर्स न दें, कोई लड़ने की बात नहीं, वो भी हमारा भाई है। आप नमाज असर के बाद अगर तबलीगी जमात का कोई अमल ना हो उस दिन, आप कहें बात होगी, बैठ जाएं, 2-4 अफराद जो बैठ जाएं, वहीं पर आप इस किताब की तालीम का आगाज़ कर दें बग़ैर लड़े, बग़ैर झगड़े। और अगर अहलियाने मस्जिद और इमाम मस्जिद ये भी बर्दाश्त ना करें, फिर भी मत झगड़ें। आप अपनी बैठक में, अपने हुजरे में रोज़ाना की एक तरतीब बना लें, अपने दोस्त अहबाब के साथ, क्या हो यार हम यहाँ तालीम करेंगे और वहाँ तालीम का आगाज़ कर दें। पहला काम दर्स कुरान, दूसरा काम दर्स हदीस। दर्स कुरान भी अगर मस्जिद में ना हो सके उसी मस्जिद की हुदूद में शुरू करें, और दर्स हदीस भी अगर उस मस्जिद में ना हो सके उसी मस्जिद की हुदूद और उसी महल्ले में शुरू करें, दूसरी जगह में नहीं। आप 4 आदमी हैं, अलग-अलग मस्जिदों का इंतखाब कर लें। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके हलके के अंदर मस्जिदें कितनी हैं, ये पता चल जाएगा कि कौन सी मस्जिद के करीब आपका काम नहीं है, ये पता चल जाएगा कि कहाँ आपके कारकुन नहीं है, ये पता चल जाएगा कि कौन सी मस्जिदें और आइम्मा आपके करीब हैं और कौन से आपके दूर हैं। ये एक बात नहीं है, मैं जो आपको एक पॉलिसी दे रहा हूँ इसके पीछे कई सारे अवामिल हैं और वो सब आपके फ़ायदे में और आवाम के फ़ायदे में। इसके साथ साथ एक काम, ये कुछ बातें तो आपसे कभी हो सकेंगी, कभी नहीं हो सकेंगी। पता नहीं आप मस्जिद में जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते। सब जाते हैं ना भाई, जाना भी सबको चाहिए। काम से बैसाबा का करें और जाएं मस्जिद में ना, ये काम तो बनेगा नहीं। एक काम जो है जिसमें आपको किसी की इजाज़त की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो क्या है? जिसमें आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो आपका अपना घर है। हमारे लोग दूसरों के पास जाते हैं, अपने पास नहीं जाते।
छोड़ूंगा मैं कोई जगह नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये मैंने अज़म किया हुआ। कोई जगह नहीं रहेगी जहाँ सहाबा का तज़किरा नहीं हो। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई जगह बच जाए जहाँ सहाबा, वो जंगल हो, वीराने हो, आबादियाँ हो, जहाँ जहाँ लोग होंगे वहीं वहीं सहाबा का तज़किरा होगा। समझ आ रही है बात? हिकायत सहाबा की तालीम अपने घर में शुरू करेंगे। कौन कौन शुरू करेंगे? हाथ खड़े कर, खड़े रहें, खड़े रहें। करीब में देखेंगे, किसी हाथ नीचे तो नहीं, अभी नीचे कर लें, अभी नीचे कर लें। कलाम तो अबुल कलाम, अभी नीचे कर लें। अब ईमानदारी से मस्जिद में बैठे हुए ये बताएं, हिकायत सहाबा है किस किस के पास? ये जिनके पास नहीं थी उन्होंने हाथ खड़े किए थे, तालीम किससे करेंगे? हाँ जी, नहीं, कोई साथी ऐसा ना हो जिसके पास हिकायत सहाबा किताब ना हो। ये आपका निसाब है, निसाब। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके ऐसे निसाब में और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी किताबें आएंगी जिन्हें आप देखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा कि यार सहाबा कितने बड़े लोग हैं। हम यूँ अब ज़बानी बातें नहीं होंगी, हम आपके दिल को सहाबा की मोहब्बत का घर बना देंगे इंशाअल्लाह। तो क्या करेंगे? अपने घर में हिकायत सहाबा की तालीम करेंगे। बच्चे बैठे होंगे, बड़े बैठे होंगे, बुजुर्ग बैठे होंगे और सबको बताएंगे सहाबा कौन है। ये जो आपके घर वाले आपको रोकते हैं ना, किधर जा रहे हो? अमीर मौविया मस्जिद मत जाना, सिद्दीक़ अकबर मस्जिद मत जाना, फलां के पास मत जाना, ये हो जाएगा। जब आप ये पढ़ेंगे तो आप एक दिन वो पूछेंगे, यहाँ पढ़े रहते हो, कभी अमीर मौविया मस्जिद भी जाया करो, तो यहीं पढ़े हो, कभी नागो चुरंगी भी जाया करो, कभी तौहीन हो रही है तो घर में बैठा हुआ है, उन्हें पता चलेगा कौन है, तो आपको घर में बैठने इसका आगाज़ करोगे। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में साहिब इख्तियार हैं, जैसे कलाम भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने इनका नाम इसलिए लिया कि इनसे मेरी दोस्ती पुरानी है। भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं या नहीं है? हैं तो सब शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसको शुरू करने के बाद, हल्का वाइज काम करने के बाद, दर्स कुरान देने के बाद, फिर हम एक और काम करेंगे। क्या करेंगे? और वो काम ये है कि हम सिर्फ जिला ईस्ट, क्या जिला ईस्ट का एक इज्तिमा करेंगे। क्या करेंगे? इज्तिमा करेंगे। और उस इज्तिमा का नाम होगा अज़मत सहाबा व अहले बैत इज्तिमा। वो जलसा नहीं होगा, जलसी भी नहीं होगी, वो क्या होगा? उस इज्तिमा में हर मस्जिद से जमात आएगी। और आपको पता है जब तबलीगी इज्तिमा होता है तो उसमें एक मस्जिद से बसाओ का 3-3 जमातें भी आते हैं। और वो आपके जिला के किसी बहुत बड़े मकाम पर हम करके कहेंगे कि ये कराची का इज्तिमा नहीं है, ये जिला ईस्ट का इज्तिमा है। और वो इज्तिमा वहाँ जमा होकर बताएगा ये जिला सहाबा के गद्दारों नहीं वफादारों का है। लेकिन पहले आपका काम चेक होगा, फिर उस पर हम ये इज्तिमा रखेंगे। इंशाअल्लाह ये इज्तिमा इस तरह होगा जैसे कराची का तबलीगी इज्तिमा होता है। मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, ईमानदारी से। इस इज्तिमा को करके हम क्या मुतालबा करेंगे वो भी आपको बताता हूँ ताकि आपका ज़ौक़ ज़िंदा रहे। वो मुतालबा ये है कि जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं, इस गुस्ताखियों के लिए हमने पहले एक तहरीक चलाई थी। उस तहरीक के नतीजे में अरबाब इख्तियार ने एक कानून बनाने का हमसे वादा किया था कि हम वो कानून बनाएंगे और गुस्ताखों को सज़ा देंगे। लेकिन आपका प्रेशर कम हुआ,
किसी और का प्रेशर बढ़ गया, काबिल गौर बात है, तवज्जो करना, आपका प्रेशर कम हुआ, किसी और का प्रेशर बढ़ गया, नतीजा ये निकला कि वो कानून रुक गया। हमारा मुतालबा होगा, हमें सिर्फ ये कानून नहीं चाहिए, हमें गुस्ताखे सहाबा के लिए सजाए मौत चाहिए। बातें करने से नहीं होगा, बातें करने से अमल से होगा। जिस दिन आप अपने जिले का ये इज्तिमा करने की तारीख मुझसे लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन ताकत ऐसी है, देखता हूँ वो पाकिस्तान में सहाबा के गुस्ताख के कानून को कैसे रोकती है। मेहनत करोगे, तैयारी शुरू करोगे, किसी से लड़ना नहीं, किसी को गाली नहीं देनी, किसी से हमारा कोई मुकाबला नहीं, किसी जमात के हम खिलाफ नहीं है, किसी से हम नबर आजमानी, वो किसी भी सियासी जमात का वर्कर है, वो किसी भी मजहबी जमात का वर्कर है, उससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई क्यों है? साहबा का गुलाम है, साहबा का। और आपके मुर्शिद ने कहा था साहबा का जो गुलाम है, साहबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, और हमारा वही इमाम है जो साहबा का गुलाम है। हमारा वही इमाम है जो हमारा वही इमाम है जो तो जितने लोग सहाबा की अजमत और मदा को मानते हैं या उनके गुलाम हैं, वो सब हमारे भाई हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे साथी हैं, हम उनके साथी हैं, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। जब आप ये कहकर एक मार्का शुरू करेंगे और मैदान में आएंगे, फिर तो उन्हें भी पता चल जाना चाहिए वो कितने हैं और ये कितने। लेकिन जज्बात में मत आना, बिल्कुल ठंडे मिजाज के साथ आपने इस काम को करना है, आगे बढ़ना है। आपने ईद उल फितर गुजार ली है, आगे ईद उल अज़हा आने वाली है। ईद उल फितर में आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, ईद उल अज़हा में इंशाअल्लाह उससे भी अच्छी होगी, उससे भी। सुस्ती कोई ना करे, गफलत कोई ना करे। मेरी बात ख़त्म हो गई है, अब मैं लेने लगा हूँ बैत। क्या लेने लगा हूँ? मैंने आजकल अंदाज़ बहुत सारे बदल दिए। आप मुझे बदला हुआ महसूस करें या कुछ करें, मैंने अंदाज़ बदल दिए। सबसे पहले आप कलमा पढ़ें, जिसने नहीं पढ़ा वो भी पढ़े, जिसने पढ़ा वो भी दूसरी मर्तबा पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाथ खड़े करें, सब काम करेंगे इंशाअल्लाह। कोई सुस्ती तो नहीं करेगा, गफलत तो नहीं करेगा, लापरवाही तो नहीं करेगा, कोई किसी किस्म की कोई बदतहजीबी तो नहीं करेगा, मुल्क दुश्मनी तो नहीं करेगा, इस्लाम दुश्मनी तो नहीं करेगा, सहाबा से गद्दारी तो नहीं करेगा। हाथ खड़े हैं सबके, वादा है? नीचे कर लो, आंखें बंद करो। पहले मेरी बात सुनो, हम अल्लाह के दरबार में पेश हो रहे हैं और हैं हम मुजरिम। हम मुजरिम होकर अल्लाह के दरबार में पेश हो रहे हैं, और अल्लाह के दरबार में जब हम पेश होंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम, उनकी गुस्ताखी हो रही है, उनकी तौहीन हो रही है। हम अल्लाह की अदालत में पेश होकर अपने जुर्म का एतराफ़ करेंगे, अल्लाह मुजरिम है, और हकीकत में हम मुजरिम हैं। हमसे बड़ा मुजरिम, हमसे बड़ा गुनाहगार, हमसे बड़ा ख़ताकार कोई नहीं। मेरी और तेरी ज़िंदगी में मेरे भाई अबू बकर की तकफ़ीर हो गई, मुझसे बड़ा कोई मुजरिम होगा। मेरी और तेरी ज़िंदगी में उमर को गाली दे दी, मुझ और तुझसे बड़ा कोई मुजरिम होगा। मेरी और तेरी ज़िंदगी में
जनाब हज़रत माविया पे लानत हो गई। अल्लाह, हमसे बड़ा कोई मुजरिम होगा? हम बड़े मुजरिम हैं। आज हम अल्लाह की अदालत में पेश होकर हम अपने जुर्म का एतराफ़ करके हम अपने अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और हम अपने अल्लाह से माफ़ी मांग के अपने अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह हम आइंदा के लिए आपसे वादा करते हम सहाबा की तौहीन के ख़िलाफ़ मदे सहाबा और दिफाए सहाबा की इस तहरीक में आगे बढ़कर हर हर लम्हे हर हाल में जो काम हमने कहे या हमने वादा किया है हम इन्हें पूरा करेंगे। आंखें बंद करें, हम अल्लाह के दरबार में पेश हुए। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, अल्लाह हम बदकार हैं, अल्लाह हमसे बहुत खता हुई, हमारी ज़िंदगियों में सहाबा की तौहीन हो गई, अल्लाह अबू बकर की तकफीर हो गई, अल्लाह उमर जैसे जरी शख्स की जैसे अल्लाह के रसूल ने मांग कर आपसे लिया था और आपने 2 में से 1 दिया था, अल्लाह उसको गाली दे दी गई। अल्लाह जिन्होंने कुरान जमा किया उनकी तौहीन हो गई। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में ये सब कुछ हुआ। अल्लाह हम तेरे दरबार में तुझसे वादा कर रहे हैं, अल्लाह हमारी ये आवाज़, अल्लाह हमारी ये सदा, अल्लाह हमारा ये जज्बा, अल्लाह हमारी ये मोहब्बत, अल्लाह हमारा ये इकरार, अल्लाह हमारी ये तौबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के दरबार में पहुँचा और अल्लाह उनसे हमारा ये पैगाम दे, अल्लाह हम आइंदा के लिए जुर्म नहीं करेंगे। आप बड़ी आसानी के साथ ज़मीनी हक़ाइक़ को अपने लिए हमवार कर देंगे, राय हमवार हो जाएगी और आपको कोई परेशानी होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को जो है वो अजर अता फ़रमाए, आपका आना कबूल फ़रमाए। वक्त काफ़ी गुजर गया है, ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत के साथ अपने घर पहुँचाए। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हाथ मिलाना ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि सबसे मिला नहीं सकते, कुछ से मिलाएँ कुछ से ना मिलाएँ अच्छा नहीं है, इसलिए आप सबको अस्सलाम वालेकुम।